जनहित प्रेरणा चैनल में आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। नेक परिवार सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आप श्रोताओं को मेरा और नमस्कार इसलिए कि आप पसंद करते हैं नेक परिवार वीडियो, इसलिए पसंद करते हैं ताकि आपके अंदर अच्छाई है, आपके अंदर वो अच्छा सोच है, आपके अंदर वो ऐसा विचार है कि आप अच्छा बनना चाहते हैं। अच्छे हैं तभी तो अच्छा बनना चाहते हैं और अच्छाइयाँ आपके अंदर हैं उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो मेरे की खुशी है कि आप इस रास्ते पे अमल कर रहे हैं और आगे भी सुनेंगे। तो कोई भी वीडियो सुनिए तो पूरा सुनिए। क्यों सुनिए? कि एक एक शब्द आपके जीवन में महत्व रखता है। इस जीवन में जितना आप खुश हो जाए और जितना आप आदर पा जाएं और जितना आप प्रगति कर लें वही आपका मुनाफा है। तो ये नेक परिवार सीरीज जो है इसका मेरा मकसद यही है कि आपका परिवार आदर से रहे और सुखी से रहे और प्रगति करे और नुकसान से बचे, नफरत से बचे। और चाहिए ही क्या, तो हम चाहेंगे कि आप इस पे अमल करें। और एक दोहे से शुरुआत करते हैं। मक्खी बैठी शहद पे, पंख लिए नित डाल, और उड़ने की सासा करे लालच बुरी बलाए। तो मक्खी जो है शहद उसको पसंद है, मीठा पसंद है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि शहद पे बैठेंगे तो मेरा क्या हाल होगा। तो मक्खी क्या करती है? शहद पे बैठ जाती है, और जब शहद पे बैठ जाती है तो शहद खाने में वो लीन हो जाती है, लगन लगा लेती है और उसमें डूब जाती है। जब उसके पंख उसमें सड़ जाता है तो फड़फड़ाने लगती है। अब सोचती है कि फिर मैं यहाँ से स्वतंत्र हो जाऊँ, लेकिन नहीं हो पाती है। कारण क्या है? वो नहीं जान पाती है कि शहद पे बैठ करके मैं क्या कर रहा हूँ। उसका वो जगह नहीं है। चींटी जा करके उसको शहद ले करके जा सकती है वापस, वो नहीं फंसेगी, लेकिन मक्खी फंस सकती है लेकिन चींटी नहीं फंसे। चींटी अगल बगल से अपना काम करके निकल जाते हैं सब। तो सोचने की बात है, समझने की बात है। जो चीज़ हमारे स्वभाव में नहीं है, हमारे स्वभाव के खिलाफ है, हमारे जानकारी के खिलाफ है, जिसको हम नहीं जानते हैं तभी हम फंसते हैं। जैसे अंधविश्वास किसे कहते हैं? अंधविश्वास उसे कहते हैं जिस चीज़ को हम नहीं जानते हैं और उस पर विश्वास कर लेते हैं। कोई भी चीज़ है जिस चीज़ को आप नहीं जानते हैं और उस पर विश्वास कर लेते हैं। तो नहीं जानते हैं, विश्वास कर लिए तो क्या होगा? फंसेंगे। तो कोई भी चीज़ें पहले जानिए, स्पष्ट होइए, समझिए। अगर ये नहीं आता है तो जो जानकार हैं उनसे संपर्क करिए। और जब संपर्क करेंगे तो वो आपको बताएंगे, तब आप बच पाएंगे। तो हमेशा कोशिश करिए जो चीज़ आप नहीं जानते हैं उस पर विश्वास न करें, और जिस चीज़ को जानते हैं उस पर विश्वास करें। अपने जीवन में उस चीज़ को प्रगति करें और खुश रहें, आदर से रहें, बढ़िया से रहें। और मैं एक सुंदर सी कहानी बताता हूँ कि एक कहानी है। दो चोर थे तो उन्होंने अपने में प्लान बनाया कि हम लोग चोरी करेंगे। तो सोचे कि क्या चोरी करेंगे, तो उन्होंने कहा कि भैंस की चोरी करेंगे। तो उन्होंने कहा कि सुनो, जो भैंस के गले में घंटी है उसको ले करके तुम पूरब जाना, अब भैंस ले करके हम पश्चिम जाएंगे। तो दोनों ने आपस में कोऑपरेट कर लिया, समझौता कर लिया, प्लान बना लिया और एक घंटी लेकर के पूरब जाने लगा बजाते हुए, और एक भैंस लेकर के पश्चिम चला गया धीरे धीरे। तब तक जिसका भैंस था वो जगा, तो जिधर घंटी बज रही थी उधर ही दौड़ता चला गया। तो जब चला गया, जाने लगा तो वो घंटी लेके भागने लगा, ये जाने लगा, वो भागने लगा। कुछ दूर जाने के बाद घंटी फेंक करके चोर चला गया। ये आराम से भैंस लेके चला जाता है। तो इसमें समझ की क्या बात है? आप जानते हैं अगर कोई भी चोर कोई चोरी करता है तो घंटी बजा के तो करता नहीं है, लाइट दिखाते हुए तो करता नहीं है। तो समझना चाहिए अगर मेरी चोरी हुई है तो जो चोर ले जा रहा है तो घंटी बजाते हुए नहीं जाएगा।
ये दिशा भ्रमित चीज़ें हैं। तो हमेशा मक्खी जो तो समझ नहीं पाई कि हम किस में बैठ रहे हैं, उसका पंख सट गया। ठीक इसी प्रकार से अपने जीवन में आप अगर नेक परिवार बनाना चाहते हैं, नेक परिवार रहना चाहते हैं, आप नेक परिवार का आनंद लेना चाहते हैं, आदर, खुशी, प्रगति, तो आपको धीरे धीरे प्रगति करनी होगी, जल्दीबाजी में नहीं। पहले समझें, उसके बाद आगे बढ़ें, फिर समझें, फिर आगे बढ़ें, फिर समझें, फिर आगे बढ़ें। इस तरह से आगे बढ़ते रहें और अपने जीवन में नेक परिवार के जो सपने हैं उसको पूरा करें। नेक परिवार के जो सपने हैं उसको पूरा करें। आजकल लोगों ने अपना ध्यान कहाँ लगा रखा है? कहाँ लगा रखा है? लोग जब ध्यान सही जगह रहेगा तो आपको सही चीज़ मिलेगी। जब ध्यान आपसे दूर हो जाएगा, आप हैं कहीं और, आज ध्यान चला गया कहीं और, तो चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाती हैं। तो सबसे पहले अपने ध्यान को अपनी ज़रूरत पे लगाएं। आपके जीवन में सच्ची चीज़ें क्या हैं, सच्ची ज़रूरत क्या है, सच्ची ज़रूरत क्या है? तो आपको रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, खुशी के लिए आवश्यक सामान, सामग्री, वस्तुएं जो होती हैं, संसाधन होती हैं, ये आपकी ज़रूरत है। इस पे अपना फोकस करें, इस पे अपना ध्यान दें, इसमें अपना समय लगाएं, इसमें अपना धन लगाएं और इसमें आपके अपना विचार लगाएं और अब जो कुछ चीज़ है उसका पूरा आनंद लें। बिल्कुल न घबराएं। दुनिया को देख करके, इधर उधर देख करके, भीड़ को देख करके विचलित न हों और अपने परिवार को अच्छा बनाने में हर एक पहल करें, हर एक कदम चलें और जो भी समय बचता है वो अपने परिवार की तरफ लगाएं। और जो आपका परिवार है वो सही दिशा में रहे, सही दिशा में रहे। सही दिशा में रहने से ये होता है कि ये उद्देश्य की पूर्ति होती है, उद्देश्य की पूर्ति होती है। ये नहीं है कि परिवार में 4 लोग हैं और चारों लोगों की इच्छाएँ अलग अलग हैं। कोई कुछ और सोच रहा है, कोई और उसको सोच रहा है, कोई इधर सोच रहा है, कोई उधर सोच रहा है, सबकी इच्छाएं अलग अलग हों तो तनाव होता है। तनाव में चीज़ें पूर्ति नहीं होती हैं और इस चीज़ से थोड़ा सा हरासमेंट होता है, नुकसान होता है और चीज़ें काफ़ी ख़राब होती हैं। तो हम लोग घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई परिवार में विचलित है तो उसको सही जगह लाने की कोशिश करें, कोई गलत है तो उसको सही जगह लाने की कोशिश करें। लाएँ, आएंगे क्यों नहीं। हो सकता है हम भी लोग भटक जाते हैं, कभी कभी वो भटक जाते हैं, तो जो अच्छे लोग हैं वो लाते हैं, याद दिलाते हैं। तो हमेशा गलत निर्णय न लें, सही निर्णय लें, आराम से, इत्मीनान से और सतर्क से रहें। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और ये वीडियो देखें और इसको एक एक शब्द को